आर्य समाज मॉडल टाउन लुधियाना में महान स्वतंत्रता सेनानी स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस मनाने के लिए समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आर्य समाज के प्रधान राकेश जैन ने की। समारोह के मुख्य अतिथि रोशन लाल आर्या, प्रांतीय महासचिव, वेद प्रचार मंडल का स्वागत विनोद सहगल, व्यास बाम्बी, सुधीर स्याल, नितिन जैन, कर्नल जग्गा एवं पदाधिकारियों द्वारा किया गया। रोशन लाल आर्या ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती के अनन्य भक्त थे। उन्होंने महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित आर्य समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने और देश को स्वतंत्र कराने में अपना तन, मन और धन समर्पित कर दिया। वे अकेले ही ऐसे गैर मुस्लिम नेता हुए जिन्होंने जामा मस्जिद में भाषण दिया। आज आवश्यकता है कि हम सभी मिलकर देश के विकास के लिए, देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए कार्य करें। अनिल गौतम BCM स्कूल, RS मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापकों ने प्रभु भक्ति, स्वामी श्रद्धानंद के जीवन से संबंधित तथा वंदे मातरम गीत गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी के तेरे तो जमाना सदके, के तेरे तो जमाना सदके, बैठी जिला विच बैठी जिला। वंदे मातरम 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 वंदे आर्य समाज के महामंत्री कैप्टन विजय स्याल ने मंच संचालन करते हुए कहा कि स्वामी श्रद्धानंद द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना ही उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। समारोह में डायरेक्टर डॉक्टर परमजीत कौर, प्रिंसिपल अनुजा कौशल, प्रिंसिपल कृतिका सेठ, प्रिंसिपल जसमीत सेठ, सतीश गुप्ता, नितिन नाहन, विवेक सहगल एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। समारोह यज्ञ से प्रारंभ हुआ, जिसे आर्य समाज के पुरोहित पंडित राजेंद्र सिंह ने संपन्न कराया। आइए देखें इस समारोह की कुछ झलकियां। प्रीत भग सत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्न भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्भग प्रणविनिवन्त स्याम ओते तानिं भगवन्त स्यामोत प्रविद्वत मदेयहनम् उतोदिता मघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम ॐ भगेव भगवानस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्वैर्यो हवीति स नो भगः पुरयिता भवेह। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन्यको वासनादिकर्मणां धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवेन्नम्। ॐ नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नारीरविचन्द्रादिकरचितर निज प्रकाश चमकाया नरणी को धारण कर तूने को सगन प्रियताया तूहे विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरे शुद्ध भाव से भगवन तेरे वचनामृत का पान करे। ओम प्रजापति देवता जन्यो विश्व जातानि परिगा बभूव भाव से हमें बचाते रहना
अपने भक्तजनों को भगवान दीजिए यही विसर वरदान। अपने भक्तजनों को भगवान दीजिए यही विसर वरदान। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रा। हे प्रबुधे श्रेष्ठारे ज्ञान सत्य आवामेति सानो अवासो अरण्ये निपातु स्वावेशाभवतु देवगोपाल। ॐ ईशेत्वर्जित्वा वायवस्तदेवो वः सविता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्याय इन्द्राय भागं प्रजावतीर्नमेवाय क्षमा। ॐ भूर्भुवस्सुर्योनिर्भुवना पृथिवीवरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी एव यजने पृष्ठे अग्निं गन्नादयादधि। ॐ सजोर्देवेन सविता सजोरात्रेन्द्रवत् दुषाणो अग्निवेतो। ॐ भूरग्नाय प्राणाय इदमग्नाय प्राणाय नमः। ॐ भूवर्वायवे प्राणाय इदं वायवे प्राणाय नमः। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रभु हमारे भाग नाइन पंजाबी जिसे कम करेंगे 99वां जो बलिदान दिवस है वो हम मना रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए कौन कहाँ बैठ रहा है, प्लीज़ डोंट बॉदर अबाउट दैट। एक बार विंस्टन चर्चिल ने कहा था, लेंड मी योर ईयर्स लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ, अभी कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मैं निवेदन करूँगा हमारी आर्य समाज के वरिष्ठ सदस्य और गुरुकुल के कोषाध्यक्ष अनिल गौतम जी से एक भजन का शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का। आइए। तो मैं ये कह रहा था, उन्होंने क्लास 1 पहली क्लास के 10 बच्चियों को 2 भजन मेमोराइज कराकर उन बच्चों ने यहाँ बिना हेल्प के बच्चों ने गाए, अध्यापक साथ में सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। इसके बाद आप देखेंगे एक नया एक्सपेरिमेंट आपकी समाज की ओर से किया जा रहा है। आई वुड कॉल इट अ फ्यूजन। दोनों स्कूलों के, जो हमारा सबसे पुराना विद्यालय है आर एस मॉडल और उसके बाद PCM आर्या मॉडल शास्त्री नगर, इनके संगीत विभाग की ओर से संयुक्त प्रस्तुति की जाएगी। आइए पहले भजन सुनते हैं गौतम जी का। Om Bhurvubha Svah
भूर्भुवस्सु धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः ॐ भूर्भुवस्सुः। सभी आए हुए सत्संग प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए एक भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बोल है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही जय सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जो सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जो सृष्टि रहे हैं। इसी तरह से शरीर पाए, इसी तरह से शरीर पाए, इसी तरह में हम सब समाए। इसी तरह से शरीर पाए, इसी तरह में हम सब समाए। है सत्य नियम यही तरह का, है सत्य नियम यही तरह का। इकार एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जो सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जो सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने
वाले हैं जहाँ पर, जो भेजने वाले हैं जहाँ पर, वो फिर वापस बुला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जो सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जो सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जो सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जो सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जो सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जो सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जो सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जो सृष्टि चला रहे हैं। वही जो सृष्टि चला रहे हैं। वही जो सृष्टि चला रहे हैं। पेड़ हमने लगाया था, उसी का फल हम खा रहे हैं। देवी सज्जनों, आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं रोशनलाल जी आर्या। रोशनलाल जी आप इधर आइए, इधर आइए कृपा करके, और एक बार हम तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करेंगे। तो मैं बात कर रहा था जो पेड़ हमने लगाया था, जो पेड़ हमारे बुजुर्गों ने लगाया आज से 70 वर्ष पहले। आर्य समाज की स्थापना उससे काफ़ी साल पहले हो गई थी। तो उसका जो फल है, उसका जो रिज़ल्ट है, और जो पेड़ वो जो लगा था वो एक आज वट वृक्ष बन गया। आर्य समाज की छाया के अंदर देवीय सज्जनों, हमारे पास करीब 11,000 विद्यार्थी जो हैं वो आज विद्या अध्ययन कर रहे हैं। आपको स्टेज पर हमारे दोनों विद्यालयों के संगीत विभाग के जो हैं अध्यापक हैं, उनके जो HODs हैं, मैं इनका नाम लूँगा। तो सबसे पहले श्रीमती मंजीत, कुमारी प्रिया, हेलो, श्रीमती हरप्रीत, हरजिंदर, कुमारी सपना, और जतिन, रेहन, संजीव, बिन्नी और हरप्रीत, जिसे आप विक्की के नाम से भी जानते हैं। हरप्रीत तो एक मैं समझता हूँ जैसे आलू हर एक सब्जी में चला जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट इसको कहो बच्चे को बजा देता है, गाने को कहो तो गा भी देता है। 23 दिसंबर 1956 को एक कट्टर पंथी अब्दुल रशीद ने
उनकी हत्या कर दी थी। जहाँ कभी इकबाल ने जो बात कही थी, उन्हें एक लिखा, कहता है यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। हम लोग शुरू से ही एक व्यापारी देश के रूप में जाने जाते रहे, और आज 1947 के बाद जो भारत है वो एक अपना एक शक्ति आदर्श दिखा रहा है। दिन प्रतिदिन आपका जो सम्मान है संसार के अंदर बढ़ रहा है। आइए भूमिका नाम आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन कर रहा हूँ इनकी प्रस्तुति के लिए। स्वामी शरदानंद वीर बलिदानी के तेरे तो जमाना सदके, ये
देश पे वारा है। तन मन धन जिसने निज देश पे वारा है। स्वामी शरदानंद प्यारा है, स्वामी शरदानंद प्यारा है। तन मन धन जिसने निज देश पे वारा है। तन मन धन जिसने निज देश पे वारा
खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलं शस्य श्यामलां मातरं वन्दे। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे। मातरं वन्दे मातरं, 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 वन्दे मातरं।
शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनी सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे 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 मातरं सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद करले द्विसप्तकोटि भुजगित कर कर करवाले सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद करले द्विसप्तकोटि भुजगित कर कर करवाले अगला किनु मात बोले बहुबल धारिणी में नमामि तारिणी मेरे पुदर वाणी मातरं वन्दे 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 मातरं सुजलां सुफलां मलयजशीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे वन्दे मातरं 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 प्रशंसा करने के लिए मेरा निवेदन है साहब से एक बार स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। खड़े होकर आज हमें बहुत खुशी है, जैसा मैंने पहले कहा कि 60 साल के बाद एक अजीब समय मुझे नहीं समझ आता हम क्यों रिटायर कर देते हैं। आज रोशना जी कितने साल हो गए आपको सर्विस छोड़े हुए? 10-15 साल हो गए, तो आज भी ये एक्टिव हैं, धर्म प्रचार कर रहे हैं। 70 ईयर्स। तो मैं कह रहा हूँ जो काम आप 60 के बाद कर सकते हैं उसकी कोई कल्पना नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जो मेरा ये कहने का मतलब है कि लेट अस नॉट फॉरगेट कि ईश्वर ने हमें अगर 100 बरस की आयु दी है, जब तक आप एक्टिव रह सकते हो, जो आपके पास है उसको बांटो। बांटने से ज्ञान बढ़ता है। मैं निवेदन करूँगा हमारे उप प्रधान विनोद सहगल जी से के रोशनलाल जी को मंच पर सम्मान लाएं और आ जाओ। और प्रधान जी आपसे निवेदन है कि पुष्पमाला से अभिनंदन करेंगे। सहगल साहब आप भी। सुधीर चयाल हमारे कोषाध्यक्ष, आ जाओ प्लीज आ जाओ। जीवन कर्नल जग्गा साहब आप ये पधारो। व्यास जी,
जी बहुत धन्यवाद। आप जो व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं, आर्य समाज का जो इतिहास है उसके बारे में जितनी जानकारी या हमारे महापुरुषों के बारे में जितनी जानकारी रोशनलाल जी को है, उतनी जानकारी शायद किसी भी व्यक्ति में नहीं है। दिल्ली के बारे में अक्सर कहा जाता है द सिटी नेवर स्लीप्स, हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। वो ठीक। उसी तरह रोशनलाल जी के जीवन के अंदर दिस जेंटलमैन डजंट रेस्ट, रोज इनका मैसेज कहीं ना कहीं आया होता, कुछ ना कुछ कार्यक्रम कराते हैं। आइए सुनते हैं। आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। गहरे लंबे सांस लेंगे। मेरे साथ श्वास को भरते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। परमात्मा सर्वव्यापक है, सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। ऐसा आप अनुभव करें कि हम ईश्वर में ही बैठे हुए हैं। दूसरी बार परमात्मा न्यायकारी है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था अपने आप में पूर्ण है। हम जैसा भी जितना भी कर्म करेंगे हमें वैसा उतना ही फल प्राप्त होगा। तीसरी बार परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य चित आनंद है। आत्मा सत्य और चित है, पर और ये संसार प्रकृति जो है वो सत्य है। हम इस संसार में रहते हुए सुख और शांति यदि आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ईश्वर से जुड़ना होगा। अत गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम अस्तु मा सद्गमः तमसो मा ज्योतिर्गमः मृत्योर्मा अमृतं गमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को रगड़िए और आंखों पर रखते हुए दृष्टि को नीचे करके आप खोल सकते हैं। वो व्यक्ति जो महर्षि दयानंद सरस्वती के संपर्क में आने के पश्चात अपने संपूर्ण दुर्गुणों को दुर्व्यसनों को छोड़कर सद्गुणों को ग्रहण करते हुए मानवता के शिखर पर पहुँचे, वह व्यक्ति जिसने
1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करके महर्षि दयानंद के स्वप्न को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के लिए साकार किया। वह व्यक्ति जिसने अपनी संपूर्ण संपत्ति को गुरुकुल की स्वामिनी आर्य प्रतिनिधित्व पंजाब को समर्पित कर दिया। वह व्यक्ति जिसने देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो व्यक्ति जो हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक था, सांप्रदायिक एकता के प्रतीक थे। आज हम उस महान आत्मा स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हैं। आर्य समाज मालटाउन के प्रधान आदरणीय श्री राकेश जी, महामंत्री कैप्टन विजय श्याल जी, श्री सहगल जी, बैम्बी जी और कोषाध्यक्ष सुधीर जी, अनिल गौतम जी तथा अन्य पदाधिकारीगण, श्रद्धेय मातृशक्ति, डॉक्टर परमजीत कौर जी, डायरेक्टर ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस, डॉक्टर अनुजा कौशल जी, मुझे लगता है कि और स्कूल के प्रिंसिपल्स भी यहाँ होंगे, अध्यापक वर्ग और प्यारे बच्चों, मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य जो है मुझे सौंपा गया है आज के इस उत्सव में। ये काम इतना आसान नहीं होता किसी पर विश्वास करके उसको ये जिम्मेदारी देना। और जैसा कि कैप्टन श्याल जी बहुत ही भारी भरकम विशेषण जो है वो प्रयोग कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 1980 से लेकर 2004 तक आर्य समाज महर्षि दयानंद बाजार, दाल बाजार, लुधियाना में विभिन्न पदों पर कार्य किया, किंतु मैं इस आर्य समाज के जितने भी यहाँ हुए, विशेष रूप से श्रद्धेय श्री महेंद्र पाल जी श्याल और महात्मा सत्यानंद जी मुंजाल, उनका ऋण नहीं चुका सकता। क्योंकि जब 1980 में आर्य युवक सभा की स्थापना की, उसमें श्याल साहब को कई बार एज ए चीफ गेस्ट उनका प्रिजाइड ओवर करने के लिए बुलाता रहा मैं, और हमें वो इस कार्य को आगे बढ़ाने में प्रेरित करते रहे। महात्मा सत्यानंद जी मुंजाल, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और वो आपको भी बताता हूँ, आपके भी। वो स्वाध्याय बहुत करते थे, और मुझे उन्होंने बताया कि जब मैं कोई किताब शुरू करता हूँ तो उस पर डेट लिखता हूँ, ख़त्म करता हूँ, जिस दिन ख़त्म हुई उसके एंड में भी डेट वो दिखाते थे, ये देखो ये किताब ये। जब मैं विद्वानों को सुनता था अपनी आर्य समाज में, मंत्री काल में भी, प्रधान के रूप में भी, तो मुझे अंदर से आवाज़ आती थी कि मैं भी इन जैसा बोल सकता हूँ, मुझे भी प्रयास करना है। सबसे पहले मुझे लगता है कि 2004 या 2005 की बात होगी, मैंने महात्मा मुंजाल जी से कहा कि आप उन दिनों जो निर्वाण दिवस है वो दिवाली को मनाया जाता था, और वो बीसीएम के हॉल में होता था। मैं कहा मुझे उसमें कुछ बोलने का समय दे दीजिए। उनका एक अपना स्टाइल होता, कुछ नहीं कहा मुझे उन्होंने, ना हाँ ना। एंड ये मेरे लिए सरप्राइज था जब मुझे इनविटेशन कार्ड मिला, उसमें मेरा 20 मिनट का समय था और प्रोफेसर वेदवर जी का 40 मिनट का मुख्य वक्ता वो थे। उस कार्यक्रम ये अक्टूबर में था। दिसंबर में मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, जिसमें कि आर्य समाज साउथ सिटी का, जिसमें मोहनलाल कालरा जिसके कर्ता धर्ता थे, वहाँ उनका वार्षिक उत्सव था। वो निमंत्रण पत्र मिला और मेरा नाम उसमें मुख्य वक्ता के रूप में था। तो ये जो मेरे बारे में कहा जा रहा था वो सब आपकी देन है, मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ। और मैं अभी जैन साहब मुझसे बात कर रहे थे, और मैं समझता हूँ कि श्री राकेश जैन के नेतृत्व में आपकी टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जिस प्रकार से इस आर्य समाज का कार्यक्लब किया, उसी प्रकार से शिक्षण संस्थाओं का भी कार्यक्लब हो रहा है। तो ये एक लुधियाना नगर के लिए बहुत बड़ी देन है लुधियाना वासियों को कि उनके बच्चे एक अच्छे शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसके साथ एक छोटी सी बात मैं और कह के मुख्य विषय की ओर बढ़ूंगा। एक व्यक्ति को प्यास लगी, आप समझने का प्रयास करिएगा प्लीज़, मेरे साथ कनेक्ट
रहिएगा। और उसको बताया गया कि भी आप जल 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 ऐसा उच्चारण करिए तो आपकी प्यास बुझ जाएगी, मगर प्यास नहीं बुझी। किसी दूसरे ने उसको बताया कि आप एक कॉपी पेंसिल ले लीजिएगा और उसमें जल जल ऐसा लिखते रहिएगा, प्यास फिर भी नहीं बुझी। तीसरे किसी ने उसको सुझाव दिया कि किसी विद्वान को बुला करके आप जल पे कथा करवाइए। तो विद्वान को बुलाया गया, उन्होंने नदी तालाब बड़े बड़े उन सब चीज़ों की जहाँ से पानी की प्राप्ति होती है, झरने, उनकी उसने कथा की, प्यास फिर भी नहीं बुझी। किसी ने कहा कि जल आप एक माला लेकर के उसका जाप करिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने अपनी प्यास बुझाई थी तो उस आदमी ने उसको सुझाव दिया कि यहाँ से आप सीधे चले जाइए, 1 किलोमीटर के बाद एक घर आएगा, उसका लाल दरवाजा है, उसको खटखटाइए, देवदत्त जी आएंगे और एक कुआं साथ में है तो वो आपको बताएंगे। वहाँ चले गए। उन्होंने, उस व्यक्ति ने कहा कि वो सामने कुआं है, बाल्टी और उसमें रस्सी पड़ी हुई है, उसमें डालिए, खींचिए और पानी पिए। आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर भी हमारे दो पहलू, एक भौतिक पक्ष है, एक आध्यात्मिक पक्ष है। भौतिक पक्ष हमारा जो बहुत समृद्ध है, उसके लिए हम स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं करते चीज़ों को इकट्ठा करने में, लेकिन आध्यात्मिक पक्ष हमारा सोया हुआ है। हमें ये जानने का प्रयास करना है कि हम इस जीवन में आए हैं तो किस लिए आए हैं। हम शुरू से लेकर के एंड तक जितना कुछ कमाएंगे सब यहाँ छोड़ करके चले जाएंगे, और ये क्रम चलता रहा है। पिछली बार हम कहाँ थे, कितना हमने वहाँ पे कमाया होगा, कितना हमने छोड़ा होगा, हमें कुछ ज्ञान नहीं है इस बात का। यहाँ तक कि जो हमारी एजुकेशन है, MA PhD कुछ भी है, वो भी उसका भी हमें कुछ पता नहीं। शुरू से लेकर के फिर हमें ABCD से शुरू करना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जो कुछ हम सुने उस पर मनन करें। मनन करने के पश्चात अगर ये लगता है कि इससे मेरे जीवन का उद्धार हो सकता है तो हमें उसे जीवन में अडॉप्ट करना चाहिए। तो स्वामी श्रद्धानंद जी एक ऐसे इकलौते व्यक्तित्व हैं जिनका ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, युवा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, हरेक के लिए जीवन को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व हैं तो वो स्वामी श्रद्धानंद जी हैं। आज मैंने इसको 4 भागों में बांटा। 3 विशेष रूप से, एक परमात्मा के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, अपने प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, और दूसरों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, किस प्रकार से स्वामी श्रद्धानंद जी ने इसको सार्थक किया। आज ये रहेगा चर्चा का विषय। पहले किस प्रकार से वो नास्तिक से आस्तिक हुए, किस प्रकार से अपने दुर्गुणों और दुर्व्यसनों को छोड़ करके वो एक महान आत्मा बने, और किस प्रकार से उन्होंने दूसरों की सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों का भला करने के लिए, देश और राष्ट्र की सेवा करने के लिए अपने दोनों बच्चों के सिर से छत छीन करके समाज को दान कर दिया। इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी त्याग मूर्ति विश्व के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। तो मैं शुरू करता हूं बरेली से। बरेली के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी पधारे हुए थे। उनका कार्यक्रम सत्संग का लगातार चल रहा था, और उनके पिता, उससे पहले थोड़ी सी चर्चा और भी मैं आपके साथ करना चाहूंगा इस घटना से पहले। उनके परिवार के संबंध में होता यह है कि हम महर्षियों के अभी भजनों के माध्यम से, मेरे ख्याल में पूरा उनके बारे में 2 भजनों के माध्यम से बता दिया गया है, उसके पश्चात कुछ और कहने को बचता नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम, बचपन का नाम जो है मुंशी राम था। मुंशी राम का जन्म दिल्ली में हुआ और उनके पिता लाला हरदयाल जी। एनी रिएक्शन? नो, ये इंफॉर्मेशन गलत है।
ये बात 29 नवंबर को वेद प्रचार मंडल द्वारा आयोजित अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता में संगरूर के अंदर एक बच्चे ने कही। मैंने अपना जब धन्यवाद करना था, मैंने उस समय कहा कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है। उनका जन्म जालंधर से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम तलवन में हुआ और उनके पिता नानक चंद थे। वो बेचारी टीचर मेरे पास आगे कहते जी गूगल से देखा था हमने। तो मैंने कल गूगल भी सर्च किया, लेकिन वहां भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। 2-3 बातें और इससे रिलेटेड बताऊंगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम यहां इतने जो लोग प्रेजेंट हैं, उसके बावजूद भी क्या अवस्था है। 2012 लायलपुर खालसा कॉलेज जालंधर सेमिनार वेदों पर और उसका की नोट एड्रेस करने वाले डीन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से, उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि वेद पंजाब में लिखे गए और गुरुमुखी में लिखे गए। सिमिलर ऐसी बात 2016 में डीएवी पब्लिक स्कूल के अंदर मुख्य अतिथि ने भी बात ये कही। वे अलग बात है कि मैंने वहाँ उनका खड़े होकर के किस प्रकार से जवाब दिया। मुख्य अतिथि को भी बताया कि ये वास्तविकता ये है कि ऋषियों के माध्यम से ये हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, कहीं लिखे नहीं गए। इससे एक वर्ष पिछले वर्ष जालंधर में एक प्रतियोगी ने कहा कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की और वो संस्था आर्य समाज के साथ जुड़ी हुई है। वेयर वी स्टैंड। आज हम गीत गा रहे हैं, पिछले गीत गा रहे हैं। अरे हम उन पूर्वजों से कुछ सीख तो लें। क्या यहां बैठ करके उनके जीवन की चर्चा करना या उनका दिन मना लेना ही सफिशिएंट है? तो मैंने बात की थी शुरू बरेली से। उनके पिता नानक चंद जी ने उनको जब सुना महर्षि दयानंद सरस्वती को, उनको लगा कि मेरा बेटा जो नास्तिक है, जो सभी प्रकार के दुर्गुणों से दुर्व्यसनों से घिरा हुआ है, उनका उद्धार स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती की सत्संग में जाने से हो सकता है। और उन्होंने कहा, हे बेटा, मैं तुम्हें एक ही अनुरोध करता हूं कि मेरे साथ महर्षि दयानंद जी को सुनने के लिए चलो। उसने कहा, पिताजी, एक संस्कृत बोलने वाला व्यक्ति, सन्यासी, मेरा क्या उद्धार करेगा? उसने कहा कि यार, एक पिता की इच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो। तो स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं कि मैं पिता का मन रखने के लिए चला गया, जबकि मुझे अंदर से पता था कि कोई कुछ ऐसा है नहीं। जब उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी को सुना, अगले दिन समय से पहले सबसे पहली पंक्ति के अंदर जाकर के बैठ गए। ये क्रम चलता रहा और उनके मन के अंदर जो सवाल थे उठते रहे। जब प्रश्नोत्तर काल होता था, उस समय मैं स्वामी श्रद्धानंद जी अपने सवाल पूछते थे उनसे, और उन्होंने महर्षि दयानंद जी से कहा कि हे स्वामी जी महाराज, आपने मेरे प्रश्नों को उत्तर दे करके मुझे निरुत्तर तो कर दिया, किंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि परमात्मा है। महर्षि दयानंद जी ने ये साबित करने के लिए, मेरे जैसा होता तो बताता ये ऐसा है वैसा है, ये करो वो करो, तर्क देता। लेकिन महर्षि दयानंद जी ने क्या कहा कि ईश्वर पर विश्वास होना परमात्मा की कृपा से ही होगा, वो उसकी कृपा से होगा। और उनके जीवन की एक और घटना की किस प्रकार से पूर्ण विश्वास स्वामी श्रद्धानंद जी का परमात्मा पर था। सद्धर्म प्रचारक, जिसके वो संपादक थे, लाहौर से निकालते थे। उस समय सनातन धर्म सभा पंजाब के उपदेशक गोपीनाथ जी के विरुद्ध उनकी बदचलनी के लिए एक टिप्पणी छपी, संपादकीय छपा उसके अंदर।
और स्वामी श्रद्धानंद जी उस समय जो है दौरे पर थे, प्रचार के दौरे पर थे। हालांकि सेहत भी उनकी ठीक नहीं थी। उनको लाहौर की कोर्ट से एक समन मिला और गोपीनाथ पहले भी किसी पर मुकदमा करके मानहानि का वो जीत चुके थे और इसलिए वो उनमें साहस था कि अब भी मैं ही जीतूंगा। समन मिला तो उन्होंने एक बहुत बड़ा वकील, अंग्रेज वकील था, वो किया हुआ था और स्वामी श्रद्धानंद जी का केस डिफेंड करने के लिए जो उनके पुत्र इंद्र ने पुस्तक लिखी है मेरे पिता, उसमें वो वर्णन करते हैं कि उनके मामा जी रायजादा भगत राम जी जालंधर से इस केस को लड़ने के लिए गए। उन्होंने उससे पूछा कि मुंशी राम, हमारे पास कुछ मटेरियल है इसको कंटेस्ट करने के लिए? कहता मटेरियल तो कुछ भी नहीं। कहता फिर? कहता एक परमात्मा का ही भरोसा है। सबसे पहले गोपीनाथ उसने बड़ा चौड़ा होकर के अपनी स्टेटमेंट दे दी कोर्ट के अंदर और इतने में लंच टाइम हो जाता है। तो स्वामी श्रद्धानंद जी के शब्दों में ही वो लिखते हैं कि वो ऐसे दोनों पीछे हाथ करके खड़े हुए थे और मन के अंदर विचार चल रहा था कि अब क्या होगा, किस प्रकार से हम अपना पक्ष रख पाएंगे। वो कहने लगे किसी ने मेरे हाथों को छुआ और कोई चीज़ जो है वो मुझे पकड़ा दी। मुझे लगा कि भी कोई फाइल है, कोई अखबार की फाइल होगी, तो मैंने वो ऐसी पकड़ ली और फिर कुछ देर के बाद हमने सोचा चलो उनको देखते हैं, किसी कमरे में जाके बैठ करके देखें, भी देखें तो सही है क्या ये। कहते जब उन्होंने उसको खोला तो गोपीनाथ के वो पत्र थे जो विभिन्न वेश्याओं को, विभिन्न महिलाओं को उसने लिखे हुए थे और एकदम से वो उछल पड़े रायजादा जी। कहते ये तो कमाल ही हो गया। वो कहते हैं कि आज तक उस व्यक्ति का नहीं पता चला कि कौन हमें ये थमा करके चला गया। कोई और होता तो ये समझता कि ये चमत्कार है, लेकिन परमात्मा पर वो कहते हैं उस घटना के बाद स्वामी श्रद्धानंद जी लिखते हैं कि मुझे परमात्मा पर और भी मेरा विश्वास दृढ़ हो गया। तो स्वामी श्रद्धानंद जी से ये बात सीखने की आवश्यकता है कि हमें परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ईश्वर के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? हम ये सोच लेते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई, हमें भेज दिया, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा। हमारा क्या कर्तव्य है? कुछ नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जहां सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास ईश्वर को समर्पित है, वहां बाकी समोल्लासों में भी किस प्रकार से मुक्ति के क्या साधन है वो सब कुछ दिया हुआ, लेकिन हमारे लिए उन्होंने कार्य बहुत सरल कर दिया है। आर्य समाज की स्थापना राजकोट में जब हुई उस समय 28 नियम बनाए गए थे, मुंबई में भी 28 नियम थे, लेकिन लाहौर के अंदर जब दोबारा से इसको संशोधन किया गया, जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्वयं बनाए वो आर्य समाज के 10 नियम हैं, जिनमें पहले 2 नियम जो है वो ईश्वर के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है उसकी ओर संकेत करते हैं। और वो संकेत क्या है? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। और दूसरे नियम में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है। ईश्वर क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य चित आनंद है। सर्वशक्तिमान का अर्थ यह है कि वो इस सृष्टि को बनाने का, इस सृष्टि को पालन करने का, इस सृष्टि का संहार करने का अपने आप सामर्थ्य रखता है, किसी की सहायता नहीं लेता। हमारे जो पाप पुण्य है उनका फल देने के लिए उन्हें किसी गवाही की आवश्यकता नहीं। वो न्यायकारी है, उसकी न्याय व्यवस्था अपने आप में पूर्ण है। अगर कोई ये समझता है कि वो भोला है, ऐसा नहीं है कि हम किसी प्रकार से अपने पापों को से मुक्ति पा लेंगे। हम जैसा कर्म करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। क्रेडिट डेबिट भी नहीं है कि बैंक में आपने 100 रुपये जमा कराया, 50 निकाले तो 50 बचेगा, ऐसा नहीं है। 100 जमा कराया वो 100 है, जो 50 आपने निकाला वो आपका लोन है। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु है। दुष्टों को दंड देकर के जो इस सृष्टि के अंदर जो हमारे जैसे शांति प्रिय लोग हैं उनके रहने का माहौल बनाता है।
उसका जन्म कब हुआ? अजन्मा है, अनंत है, और अजन्मा अनंत होने का निर्विकार है, अनादि है। और फिर भगत ने पूछा कि भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई उदाहरण ही दे दो, अनुपम, उसकी उपमा दे दो। कहता अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं है, उसके तुल्य कोई नहीं है। मेरे साथ कोई संबंध, तेरे साथ नहीं, सबके साथ संबंध है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है और सर्वव्यापक है। अगर हम सर्वव्यापक को समझ लें, जहां सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं कितने सावधान होते हैं हम, पूरा ध्यान होता है हमारा। लेकिन यदि हमारे ये बात समझ में आ जाए कि परमात्मा का सीसीटीवी कैमरा हमारे साथ फिट है, हम जितनी बार पलक झपकेंगे उसका भी हिसाब परमात्मा के पास है। सर्वंतर्यामी हमारी आत्मा में स्थित है। अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। और फिर हमारी ओर संकेत हुआ, उसी की उपासना करनी योग्य है। हम क्या कर रहे हैं आज? हमने तो यज्ञ को भी बिगाड़ दिया। एक आर्य समाज में, बाहर की आर्य समाज थी हरियाणा की, मैंने मंच से कह दिया कि जो हमारी सामग्री है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। आज उसमें जो चीज़ें मिलती हैं वो लगभग ऑन एंड एवरेज 1700-1800 रुपये पर किलो की हैं। हम जो सामग्री यूज़ करते हैं वो, उसको मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। घी जो है वो भी अच्छी क्वालिटी का, साप्ताहिक सत्संग में तो कम से कम 2-3-4 किलो घी यूज़ होना चाहिए, तभी उसका फ़ायदा है। हम बाकी चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं लेकिन उसको हम भूलते जा रहे हैं। अब वो पुरोहित जी पहले बीमार थे, मैंने तो सिर्फ बोलना था। वो कुछ देर पहले मुझे मैसेज मिला कि यज्ञ भी आप भी करवा दो। जब मैंने यज्ञ शुरू किया, वहाँ पे व्याख्या शुरू की, वो भी अपने कमरे से उठ के आ गए। मैंने जल्दी निकलना था लुधियाना के लिए, तो मैं शांति पाठ से पहले निकल आया। जिस सज्जन ने मुझे बुलाया था तो उसने उस समय मुझे हर बंदा जो भी निकलते हुए मिला, कोई महिला या बहनें, कहते जी आपने बहुत अच्छा यज्ञ करवाया, बोले भी आप ठीक हो। उसने बाद में क्या कहा कि एक व्यक्ति बिना बुलाए हमारी समाज में आ गया और हमारी बेइज्जती करके चला गया, बजाय कि हम बात को, वास्तविकता को समझें। तो मैं कई बार इन चीज़ों का परहेज ही करता हूँ कि मुझे अपनी बात कहनी है, बाकी जो करते अब करते रहें। उसमें मैंने कौन सा भी ये सारे उसका लिया है कि जो आर्य समाज के पदाधिकारी हैं या उनकी सोच होनी चाहिए कि हमें कार्य को किस प्रकार से आगे बढ़ाना। और यहाँ आर्य समाज से मैं इस बात से भी बहुत ही प्रभावित हूँ कि हम समय पर शुरू करके हर चीज़ समय पे करते हैं। ठीक समय पे मुझे आपने मौका दिया, मैं भी कोशिश करूंगा वहाँ तक समाप्त करने। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप आस्तिकता के रूप में, इसी में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ कि हम सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वर्षों से सुनते आ रहे हैं, यहाँ स्कूल के जो अध्यापक वर्ग है, जितने वर्ष आपको सर्विस करते हुए, जितने वर्ष की आपकी सेवा है, उतना समय आपको आर्य विद्वानों को सुनते हुए हो गया है। हम यज्ञ को भी चाहे छोड़ दें, यज्ञ की जब मैं बात करता हूं तो हमने दीप प्रज्वलित, आप अपने अग्नि प्रज्वलित की, कौन सा मंत्र पढ़ा? ओम भूर्भुवस्व। और एक मंत्र जो है, जहां पे दैनिक यज्ञ हम करते हैं तो एक मंत्र जिसके अंत में ये शब्द आते हैं, ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। इसका मतलब क्या है कि वहां से लेकर के इसके अंदर एक मैसेज है। मैसेज ये है कि जिस प्रकार से हम भौतिक अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं, हमें अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करना है। हमें किसी छोटी सी बात के लिए विचलित नहीं होना है। याद करो वीर हकीकत राय को, जिसने 13 वर्ष की आयु के अंदर अपना धर्म नहीं छोड़ा लेकिन अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब जल्लाद उसको कत्ल करने के लिए खड़ा हुआ तो उसने देखा उसके हाथ से तलवार छूट गई, और उस बच्चे ने, वीर हकीकत ने, तलवार पकड़ा के कहा कि तुम अपना कर्तव्य पूरा करो, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि उनके घर के अंदर गीता का पाठ होता था, और गीता में सीधा सा लिखा है कि हम शरीर बदलते हैं, हम चोला बदलते हैं, आत्मा अजर है, अमर है। तो हमें ये सोचना, मैं जो बात कर रहा था कि जो हमारी संध्या है, संध्या का मतलब अच्छी प्रकार से ध्यान करना, उसके अंदर एक प्राणायाम मंत्र है,
एक उसमें मार्जन मंत्र है, और तीसरा गायत्री मंत्र, चौथा ओम आपो ज्योति। अगर हम इस थोड़े सो को भी समझ ले, प्राणायाम मंत्र में ईश्वर के गुणों का वर्णन है और मार्जन मंत्र में हम उन चीजों को अपने जीवन के साथ जोड़ रहे हैं। ओम भू, ईश्वर प्राणाधार है, तो क्या हमें किसी दूसरे के प्राणों को लेने की इजाजत है? भाई हम किसी को कोई चीज दे नहीं सकते, हम उसको ले क्यों रहे हैं? मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा कि जो नॉनवेज खाते हैं वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा उसमें, ये आपके सोचने का काम है। अगर डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी। उन लोगों के दिमाग में एक वहम है कि हम कौन सा मारते हैं, मुर्गा तो वो मार के देता है, हम तो खा लेते हैं चटकारे लेके। तो ये इस विषय में मैं अधिक नहीं जाना चाहूँगा। हमें परमपिता परमात्मा के सही रूप को जानना है, और दूसरा मेरा विषय है कि हम अपने दुर्गुणों को छोड़ करके सद्गुणों को ग्रहण करें। स्वामी श्रद्धानंद जी की, उनका जो परिवार था, उनका विवाह हुआ था शिव देवी से हुआ, तो वास्तव में देवी थी वो। 4 संतान थी उनकी, बड़ी बेटी, 2 बेटियां थी उनकी, एक हेमा और एक वेद कुमारी। वेद कुमारी, हेमा कुमारी दूसरे नंबर पे थी, और हरीश चंद्र जी, और उसके बाद इंद्र जी। इनकी आयु क्रमशः थी 8, 6, 4 और 2 वर्ष। इंद्र सबसे छोटे थे, 2 वर्ष की आयु थी, और उसमें बीमार थे। उस समय के अंदर जब महात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी 32 वर्ष की आयु थी, उनका देहांत हो गया था। तो जब वो बैरिस्टर थे, बहुत बड़े बैरिस्टर थे जालंधर के, और उनकी जो कोठी उन्होंने जो दान की थी, उसका विवरण जो लिखते हैं इंद्र, मेरे पिताजी, उस बुक के अंदर कहते बाहर 2 बुर्ज थे, वो एक किलानुमा कोठी थी। बुर्ज के अंदर जो बड़ा दरवाजा था, फाटक था, उसके अंदर दाखिल हो जाओ, लेफ्ट साइड पे अस्तबल था, जिसके अंदर 2 गाड़ियां थी, 2 घोड़े थे, एक गाड़ी को खींचने वाला, एक सवारी के लिए। 2 गाड़ियां उसके अंदर और थी, एक बंद गाड़ी थी जो कि फैशन था उस समय का, कि घर की महिलाएं जो है बंद गाड़ी में जाती थी, और एक गाड़ी थी गिग, जिसको कि आजकल के बेबी मोटर कार कह सकते हैं। 2 सीट थी, एक चलाने वाला, एक उसमें साथ बैठ सकता था। पिताजी कहते उसी गाड़ी में जाया करते थे कोर्ट के अंदर। उससे आगे जो है चलते हैं तो वो कहते एक वाटिका थी उसके अंदर, जिसके अंदर सभी प्रकार के फूलों के, फलों के, सब्जियों के क्यारियां थी, और दूसरी तरफ 3 कमरे थे, जिसमें एक में सद्धर्म प्रचारक वो छपता था, उसकी मशीनरी थी, एक में कार्यालय था, एक और गेस्ट रूम था उसके अंदर, और उसके बाद जो मेन जो हवेली थी उसका दरवाज़ा था। अंदर जाके दोनों लाइनों के अंदर 5 बड़े बड़े कमरे थे, 5 इधर 5 उधर, इतनी संख्या कहते मुझे नहीं पता। और इसकी दुर्दशा भी बताता हूँ कि वो 59 ईयर्स के बाद इंद्र के मन में ये आया कि मैं अपनी कोठी को जाकर देखूं। तो वो जब गया तो वो जंज घर बना हुआ था, आर्यभट्ट से पंजाब ने उसको संभालने की बजाय सेल कर दिया था, बेच दिया था। और कहता है वो उसकी बाहर की दुर्दशा को देख करके मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसके अंदर चला जाऊं। और उन्होंने आगे ये लिखा कि अगर आर्य प्रतिनिधित्व पंजाब ने उस समय संभाला होता तो पार्टीशन के बाद जो अपना कार्यालय के लिए जगह ढूंढने का उन्हें परिश्रम करना पड़ा, वो नहीं करना पड़ता। उस कोठी के अंदर बहुत उनका कार्य अच्छे से चल सकता था। मतलब क्या हुआ कि इतना बड़ा दान और हम उसको संभाल नहीं पाए। तो शिव देवी जो है वो एक दिन जब पी करके, मुंशी राम जी थे उस समय, जब जाते हैं उल्टियां कर रहे हैं, उनकी पत्नी ने उसे संभाला। आप अंदाजा कर सकते हो कि एक व्यक्ति बिस्तर पर उल्टी कर रहा हो, किस प्रकार से उसको संभाला जाएगा। सारी रात सोए नहीं, जब सुबह उठे उन्हें होश आया और उन्हें यह पता चला कि रात को ऐसा हो गया, उसी समय एक संकल्प ले लिया कि आज के बाद नहीं पीऊंगा। चौराहे पर खड़े थे, एक व्यक्ति कटे हुए बकरे को लेकर के जा रहा है, उसकी आंखें बड़ी भीभत्स सी, बड़ी डरावनी थी। स्वामी श्रद्धानंद जी के मन में आ रहा था कि इसकी अवस्था देखो, और हम रात को चटकारे ले करके मांस खाते हैं। उसी तरह में एक संकल्प लिया कि आज के बाद मांस नहीं खाऊंगा। शाम को वही पार्टी थी वकील साथियों के साथ,
जब उनकी थाली के अंदर मांस की कटोरी आती है तो मन के अंदर एक बात भावना आती है कि मैंने जो संकल्प लिया था इन लोगों को नहीं पता है, मैं खा लेता हूँ। फिर संकल्प आता नहीं, ये थूक कर चाटने के समान होगी, और उनके मन के अंदर विचार आया तो कटोरी उठा करके दीवार पर दे मारी। बाकी लोग कहने लगे क्या हुआ, क्या इसमें मक्खी थी या खराब था? कहता है नहीं। तो फिर कहता है ऐसा क्यों कर दिया? सबके कपड़े खराब हुए, उनके स्वयं के भी, दूसरों के। कहता है इसको मैंने दीवार पर मार करके आप सब लोगों को ये बता दिया है कि आज के बाद मैं मांस का सेवन नहीं करूंगा, मैंने ये संकल्प लिया है, अदरवाइज आप लोगों को नहीं पता चलना था। मैंने अपने मन की भर्त्सना की है कि जो वो तर्क दे रहा था। इस प्रकार से स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने जीवन के समस्त अवगुणों को, दुर्गुणों को छोड़ करके ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि इस मंत्र को सार्थक किया, जो प्रार्थना मंत्र में हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। और किस प्रकार से उन्होंने सर्वमेध यज्ञ रचा। उन्होंने ये सोचा कि मेरे पास एक कोठी है, उस कोठी को दान करना था। तो इंद्र जी लिखते हैं कि सुबह 4 बजे हमें बुलावा आ गया पिताजी का। वहां पिताजी नहीं कहते थे, वो गुरुकुल में आचार्य जी कहते थे। गुरुकुल से बाहर किसी वृक्ष के नीचे उन्होंने कहा कि आज एक पिता अपने बच्चों से बात कर रहा है, आपके पास केवल और केवल ये आखिरी संपत्ति है, आप इसे पढ़ लो। संकल्प पत्र लिखा, सारी रात वो सोए नहीं उस दिन। और अगर आपसे सहमत हो साइन कर दो इसके ऊपर। इसके बाद आपके पास पूरे भारतवर्ष के अंदर 1 इंच भी पैर रखने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। उन दोनों ने सिग्नेचर कर दिए। उन्होंने सोचा कि ये सीक्रेट है, अभी किसी को बताना नहीं। वार्षिक उत्सव था गुरुकुल कांगड़ी। स्वामी श्रद्धानंद जी स्पीच के लिए खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा दल दान लेने के लिए गया, हम एक सेठ के यहाँ गए और उस सेठ ने हमें देखा, देख करके वो अंदर घुस गए। हम जाकर के बैठ गए, आधा पौना घंटा हम इंतजार किया। नौकर ने आकर के कह दिया कि वो तो गुस्ल खाने में है, अभी नहीं आ पाएंगे। इंतजार करके हम वापस आ गए तो मैंने मनन और चिंतन किया कि ऐसा क्यों हो गया। उन्होंने सोचा कि मेरे पास एक कोठी है, उसके साथ मेरी ममता जुड़ी हुई है, मुझे उसको भी दान करना चाहिए। जब उन्होंने उस कोठी की अनाउंसमेंट की, वहां उस पूरे वार्षिक उत्सव में, उसका वार्षिक उत्सव पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रसिद्ध था। पूरे भारतवर्ष से लोग वहां जाते थे। लोगों की आंखों में आंसू थे। बड़े बड़े नेता आर्य समाज के जो मंच पर बैठे हुए थे रो रहे थे। इतना बड़ा त्याग। हमें सिर्फ विचार करना है, अपने आप के जीवन को अच्छा बनाना है। बहुत साल पहले BCM स्कूल में ये एक मोटो मैंने बैनर लगा हुआ देखा था, जिसमें ये लिखा था कि अपने आप को अच्छा बनाना ही धर्म है। बात वहीं से शुरू करता हूँ कि जो, जैसे कि मैंने बताया कि वेदों के संबंध में, हमारे आर्य समाज के संबंध में बहुत लोगों को बहुत कम जानकारी है, और ये हम सबका कर्तव्य बनता है। डॉक्टर परमजीत कौर जी को शायद याद हो या ना हो, जब पहली बार इनसे मिला मैं वेद प्रचार बंडल का वो लेकर के, तो इनकी वर्डिंग ये थी कि हम प्रतिवर्ष कराते हैं और आपने हमारा काम आसान कर दिया कि हमें टॉपिक दे दिए। और पिछले वर्ष जो सेशन में जो इनका संपन्न हुआ, 650 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया भाषण प्रतियोगिता में। 650। मैं जहाँ भी जाता हूँ एग्जाम्पल कोट करता हूँ। और इस बार तो मुझे एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे के पेरेंट्स का फ़ोन आया कि सर आपने जो लेटर भेजा था वो हमें भी मिला है।
अभी बता रहे थे 11,000 बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। अगर 11,000 ना सही 50% ही सही, अगर 5,000 परिवारों के अंदर वो संदेश जाता है, मैसेज आता है। और भाषण प्रतियोगिता का ये है कि जब बच्चा तैयार करता है, पेरेंट्स भी सुनते हैं। अभी एक प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि मेरे टीचर ने आके कह दिया जी हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ। तो मैंने उसको अपने ढंग से सारी चीज़ समझाई और वीडियो हमारे बनी हुई थी, तो मैंने वीडियो भी भेज दी। मैं कहा मैडम आप देखिएगा इसको, अगर कहीं फ़र्क है। मैं कहा हम ये कर सकते हैं कि हम ड्रॉ निकालते हैं, उनको बैज लगाते हैं, कोई नाम नहीं बताएगा, कोई स्कूल का नाम नहीं बताएगा, और हमारे पैनल के अंदर जिनका 30-30, 35-35 साल का एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस्ड है, कॉलेज के लेक्चरर्स हैं, उनको हम पैनल में रखते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते। तो हम इस संदेश को जितना और फैलाएंगे, और वो तब फैलेगा जब हम रोल मॉडल बनेंगे दूसरों के लिए। स्वामी श्रद्धानंद जी अपने दोनों बेटों को लेकर के उस जंगल बियाबान के अंदर चले गए। आज वहाँ उस समय की तो हालत और थी, आज की अवस्था में भी वहाँ जाना मुश्किल है। 80 या 89 में हम जब गए तो वो पानी में से निकल कर गए, और वो पूरा जंगल था जो 1400 बीघा ज़मीन जो है किसी अमन सिंह ने उस गुरुकुल कांगड़ी ग्राम की उनको दान दी थी गुरुकुल के लिए। तो कहने को बहुत कुछ है, जितना मैंने आपके समक्ष रखा उसको समझने का प्रयास करें। सबसे पहला काम यह है कि अपने जीवन को हम अच्छा बनाएं। दूसरी बात ये समझने की है कि जो कुछ है संसार में यहीं रह जाएगा। मागर्द है कस्यस्विद धनम, ये धन किसी का नहीं है। तो अपने आप को अच्छा बना करके, अपनी आप को, आत्मा को उच्च बना करके ले जाना ही इस संसार से हमारा मुख्य कार्य होना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। जब मैंने कहा था इनके विषय के अंदर, तो इन्होंने उसको कम करके आंका उसको, लेकिन आप समझ रहे हैं कि मैंने कोई अतिशयोक्ति नहीं की थी। जितना लगन, जितनी श्रद्धा आर्य समाज के प्रति रोशनलाल जी को है, बहुत कम विद्वानों में मिलती है। यदि मैं ये कहूँ कि पीला कपड़ा पहनने से कोई बंदा साधु सन्यासी नहीं बनता है, आप भी साधु सन्यासी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। गुरुवर विरजानंद महाराज की जय। महर्षि स्वामी दयानंद महाराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन करो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, वैदिक ध्वनि